नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है सीटी मेंस के लिए। किसके लिए? सीटी मेंस के लिए, जो कि ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए रहने वाली है। हरियाणा पुलिस के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो इस क्लास में जो आपके 440 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और हमने जो आपसे एक प्रॉमिस किया हुआ था कि हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे और हम जो है कराएंगे भी, ठीक है। और थ्योरी जो है आपकी, थ्योरी की जो क्लास है, थ्योरी की क्लास जो आपकी हुई है, आप जो है प्लेलिस्ट ओपन करना। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसमें जो है थ्योरी भी कवर करवाई हुई है। उसके बाद ही हमने MCQ स्टार्ट किए हैं। हम जो है इन क्लासेस में जितना बेस्ट कंटेंट लेके आ सकते थे ना, उतना बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं और अपने एफर्ट जो है हमारे 100% है। अब आपके ऊपर बात है कि आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और सपोर्ट करो। तो चलो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो है आपके 441 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। जल्दी हम जो है हाफ सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे 500 तक, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। द टर्म डेजिनेटेड इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। डैश शब्द उस उपकरण को निर्दिष्ट करता है जिसे कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो बताओ कौन सा डिवाइस है? डिजिटल डिवाइस है, सिस्टम एड ऑन डिवाइस है, डिस्क पैक या प्रेफरल डिवाइस? बताओ भाई। डैश शब्द उस उपकरण को निर्दिष्ट करता है जिसे कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है, यानी कि उसको एक्सटर्नल तरीके से जोड़ा जाए, ठीक है। ये कंप्यूटर का पार्ट ना हो, ठीक है ना, ये कंप्यूटर का पार्ट ना हो, लेकिन इसकी जो कार्यक्षमता बढ़े, ठीक है, इसकी कार्यक्षमता बढ़े और हमारे लिए जो है वो चीज़ ईजिली हो जाए। तो वो चीज़ बतानी है, वो कौन सा उपकरण है, कौन सा डिवाइस है। तो वो है आपका प्रेफरल डिवाइस। कौन सा डिवाइस है भाई? वो आपका प्रेफरल डिवाइस। प्रेफरल डिवाइस क्या होता है? प्रेफरल डिवाइस होता है कि वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो, लेकिन एक्सटर्नल तौर पे, ना कि इंटरनली वो डिवाइस कनेक्ट हो, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एग्जांपल हो सकते हैं आपके कीबोर्ड, ठीक है, हार्ड डिस्क और माउस, ठीक है। ये जो है बहुत हेल्पफुल रहते हैं टाइपिंग के लिए या फिर कर्सर इधर उधर लेके जाने के लिए, है ना। तो ये जो है एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं कंप्यूटर के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेफरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 442। विच बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलो यू टू कैंसल रिसेंट कमांड और एक्शंस? क्या कह रहे हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार पर कौन सा बटन हाल की कमांड या क्रियाओं को रद्द करने की अनुमति देता है? सर्च बार, कट, डॉक्यूमेंट या फिर अंडू? बताओ भाई। क्विक एक्सेस टूल बार पर कौन सा बटन हाल की कमांड या क्रियाओं को रद्द करने की अनुमति देता है, यानी कि उसको कैंसिल करने के लिए बोलता है? तो वो कौन सा है भाई? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडू। कौन सा है? अनडू, पूर्ववत करें। और अंडू की जो वो होती है, की होती है, वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड। अगर हमारे से कुछ चीज़ गलती से रिमूव हो जाती है और हमने उनको दोबारा लेके आना होता है, तो हम कंट्रोल जेड को प्रेस कर देते हैं, वो ही चीज़ सेम टू सेम आपकी आ जाती है स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 443। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टैब के बीच आगे बढ़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई।
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टैब के बीच आगे बढ़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो क्या यूज़ करते हैं भाई? कंट्रोल प्लस टैब। टैब का यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि आगे बढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है टैब का, ठीक है। तो इसमें टैब के बीच आगे बढ़ने के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 444। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटरों को संचार प्रणाली से जोड़ना क्या कहलाता है? यानी कि कंप्यूटर को लिंक करना कम्युनिकेशन सिस्टम से, तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग, पेयरिंग, इंटरलॉकिंग या फिर शेयरिंग? बताओ भाई क्या बोलेंगे। कंप्यूटर को संचार प्रणाली से जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्किंग। क्या कहलाता है? नेटवर्किंग। अगर आपस में कई लोग बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि कम्युनिकेशन चल रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? भी नेटवर्किंग है, ये नेटवर्किंग चल रही है ना, या फिर ग्रुप बन रहा है ना। तो इसको कंप्यूटर लैंग्वेज अगर लिंक है तो उसको हम बोल देंगे नेटवर्किंग। क्या बोल देंगे? नेटवर्किंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 445। द चेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन इनपुट इज कॉल्ड डैश। इनपुट पर की जाने वाली जांच प्रक्रिया क्या कहलाती है? द चेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन इनपुट इज कॉल्ड डैश। वैलिडेशन ऑफ डेटा, डेटा का प्रमाणीकरण करना। वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा का सत्यापन करना। कंट्रोल ऑफ डेटा, डेटा का नियंत्रण, या ऑल ऑफ अबव? बताओ। इनपुट पर की जाने वाली जांच प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है वैलिडेशन ऑफ डेटा। क्या कहलाती है? वैलिडेशन ऑफ डेटा। अब लाइक तुमने फॉर्म फिल करवाया, ठीक है, तो तुमने अपने थ्रू किया वो, है ना, किया। अब वो क्या होगी? इनपुट हो गया। वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। जो तुमने अपनी तरफ से फॉर्म फिल किया है वो इनपुट है। अगर तुम्हारे को कोई मेल आ रही है ना, या कोई एसएमएस आ रहा है, तो वो क्या हो गया? आउटपुट आ गया, ठीक है। अब तुमने इनपुट डाला, इनपुट डालते हैं तो क्या होता है? वैलिडेट होता है डेटा, वैलिडेशन करवा दिया डेटा को, है ना। अगर तुम्हारे पास कोई मेल आती है कि भाई ये चीज़ सक्सेस हो चुकी है, तो वो होती है वेरिफिकेशन। समझ आया दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये होता है वैलिडेशन ऑफ डेटा। तो इनपुट पर की जाने वाली जांच प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैलिडेशन। अगर आउटपुट पर की जाने वाली जांच प्रक्रिया कहलाती है वेरिफिकेशन। क्या कहलाती है वो? वेरिफिकेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 446। मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट विच टू पार्ट इन एन ईमेल। अधिकांश ईमेल प्रोग्राम स्वचालित रूप से ईमेल के कौन से दो भाग पूर्ण करते हैं? बताओ भाई। फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, या फ्रॉम एंड सब्जेक्ट? बताओ। मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट विच टू पार्ट इन एन ईमेल? बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम एंड डेट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेल प्रोग्राम स्वचालित रूप से ईमेल को इन दो भागों में पूर्ण करते हैं, ठीक है, फ्रॉम एंड डेट में। आपने मेल के अंदर देखा होगा फ्रॉम एंड टू का भी ऑप्शन आता है, यानी कि हमने मेल किससे किसको भेजनी है ना। फ्रॉम एंड सब्जेक्ट का भी ऑप्शन आता है कि भाई सब्जेक्ट क्या होगा इसका, है ना। फ्रॉम एंड बॉडी का तो नहीं देखा, शायद ये देखा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 447। अ सिलेक्शन और कंडीशन इन्वॉल्विंग टू पॉसिबिलिटीज इज रेफर टू एज डैश। दो संभावनाओं को शामिल करने वाली चयन या स्थिति को क्या कहा जाता है? बताओ भाई क्या कहा जाता है? यूनरी, बाइनरी। यूनरी होता है जिसमें एक चीज़ हो, सिंगल, ठीक है। बाइनरी होता है जिसमें दो हो, यानी कि दो चीज़ें हों, ये तो 0 होगा या 1 होगा। ऑक्टल होता है जिसमें 8 हो, 0 to 7, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ। दो संभावनाओं को जब हम शामिल करने वाली चयन या स्थिति को क्या कहा जाता है? अब हिंट भी दे दिया उन्होंने कि ओनली दो कंडीशन हों, दो पॉसिबिलिटीज़ हों जिसको हम शामिल करते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो यूनरी क्या होता है? सिंगल। बाइनरी क्या होता है? डबल, दो। तो इसका राइट आंसर आप खुद ही कमेंट कर देना, मैंने आपको बहुत सारा हिंट दे दिया, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन नंबर 448, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू डैश। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? फाइल्स में, टेबल्स में, इंफॉर्मेशन में या फिर ग्राफ्स में? कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करता है? द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज कन्वर्ट डेटा इनटू डैश। तो किस में भाई कन्वर्ट करता है इसको? इंफॉर्मेशन में। किस में कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मिरर इमेज ऑफ होल हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग ओएस एंड एप्लीकेशन इज क्रिएटेड बाय डैश। संपूर्ण हार्ड डिस्क, ओएस और एप्लीकेशन सहित की प्रतिलिपि किसके द्वारा बनाई जाती है? बताओ भाई। यूटिलिटी प्रोग्राम, ड्राइवर, बैकअप सॉफ्टवेयर या फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ भाई। संपूर्ण हार्ड डिस्क की प्रतिलिपि किसके द्वारा बनाई जाती है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है बैकअप सॉफ्टवेयर के द्वारा। किसके द्वारा? बैकअप सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या कह रहा है कि किस कुंजी का उपयोग किसी अन्य कुंजी के साथ विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है? फंक्शन की का, एरो की, स्पेस बार की या फिर कंट्रोल की? बताओ भाई। किस कुंजी का उपयोग किसी अन्य कुंजी के साथ विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कंट्रोल की का। बार बार तुमने चेक किया होगा कि कंट्रोल वाई प्रेस करो, कंट्रोल जेड प्रेस करो, है ना। तो विशेष कार्य करने के लिए जो है कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है। लॉन्गेस्ट कौन सी है भाई कंप्यूटर की? लॉन्गेस्ट की ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड स्पेस बार। कौन सी है? स्पेस बार है। ठीक है, समझ आया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 451, व्हाट आर कनेक्टर सिंबल। कनेक्टर सिंबल क्या होते हैं? कनेक्टर चिन्ह क्या होते हैं? दे आर यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट। इनका यूज फ्लो चार्ट में होता है। इट रिप्रेजेंट अ जंक्शन इन फ्लो लाइन। यह प्रवाह रेखा में जंक्शन दर्शाता है। यूज टू ट्रांसफर फ्लो बिटवीन पेजेस, पृष्ठों के बीच प्रवाह स्थानांतरित करने हेतु, या ऑल ऑफ वो? बताओ भाई। कनेक्टर सिंबल का यूज़ किस चीज़ में होता है? तो कनेक्टर सिंबल का यूज़ होता है यूज टू ट्रांसफर फ्लो बिटवीन पेजेस, पृष्ठों के बीच प्रवाह स्थानांतरित करने हेतु इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सटेंडेड एस्काई यूजेस डैश। विस्तारित एस्काई कितने बिट्स का यूज़ होता है? एस्काई की फुल फॉर्म बताना भाई। मैंने पहले भी पूछी थी, सिर्फ एक ही बच्चे का कमेंट आया था उसमें। किसी और को पता नहीं क्या? या तुम जानबूझ के नहीं बताते? कभी तुम्हारी तैयारी ज़्यादा ना हो जाए, है ना। तो एक्सटेंडेड एस्काई यूजेस, तो विस्तारित एस्काई कितने बिट्स का यूज़ होता है? बताओ। 8 बिट फॉर कोडिंग, कोडिंग के लिए 8 बिट। 9 बिट्स फॉर कोडिंग, कोडिंग के लिए 9 बिट। या फिर 10 बिट्स फॉर कोडिंग, कोडिंग के लिए 10 बिट्स। या 11 बिट कोडिंग के लिए। तो एक्सटेंडेड एस्काई का यूज़ जो है कितने बिट्स का यूज़ होता है? तो कितने का होता है भाई? वो होता है 8 बिट्स फॉर कोडिंग। कितने? 8 बिट का यूज़ होता है ओनली। ठीक है, 8 बिट का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोर्टेबिलिटी इज प्रोग्राम एबिलिटी टू रन ऑन डैश। पोर्टेबिलिटी का अर्थ है कि कोई प्रोग्राम कहाँ चल सकता है? डिसिमिलर मशीन विद मिनिमम मॉडिफिकेशन, भिन्न मशीनों पर न्यूनतम परिवर्तन के साथ। सिमिलर मशीन विद मैक्सिमम मॉडिफिकेशन, समान मशीनों पर अधिकतम परिवर्तन के साथ। डिसिमिलर मशीन विद मैक्सिमम मॉडिफिकेशन, भिन्न मशीनों पर अधिकतम परिवर्तन के साथ। ये सिमिलर मशीन विद मैक्सिमम मॉडिफिकेशन, समान मशीनों पर अधिकतम परिवर्तन के साथ। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? पोर्टेबिलिटी का अर्थ है कि कोई प्रोग्राम कहाँ चल सकता है। तो कहाँ चल सकता है? तो वो चल सकता है डिसिमिलर मशीन विद मिनिमम मॉडिफिकेशन। किसमें? डिसिमिलर मशीन विद मिनिमम मॉडिफिकेशन, भिन्न मशीनों पर न्यूनतम परिवर्तन के साथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब। हार्ड कॉपी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? बताओ भाई। हार्ड कॉपी
एक होती है सॉफ्ट कॉपी, है ना, एक होती है हार्ड कॉपी। मैं आपको एक बार इसके बीच डिफरेंस बता देती हूँ थोड़ा सा। हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है, और बहुत बच्चों को पता भी होगा, है ना, तो जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुन लेना। हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है जो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलती है। कौन से फॉर्म में मिलती है? प्रिंटेबल फॉर्म में। आप शॉप पे गए, आपने बोला कि भाई इसकी जो है एक कॉपी कर दे, है ना, एक कॉपी कर दे, तो वो क्या कहेगा, वो आपको एक प्रिंट निकाल के दे देगा, तो वो आपकी कैसी होगी? हार्ड कॉपी होगी। कैसी कॉपी होगी? हार्ड कॉपी होगी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है कि जो आपको पीपीटी की फॉर्म में दे दे, यानी कि या फिर पीडीएफ की फॉर्म में दे दे, ठीक है, जो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाए, वो कौन सी कॉपी होगी? वो होगी आपकी सॉफ्ट कॉपी। तो इसने बोला है कि हार्ड कॉपी इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब। हार्ड कॉपी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? प्रिंटेड आउटपुट के लिए, राइटिंग ऑन अ हार्डबोर्ड पर लेखन के लिए, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन हार्ड डिस्क में सूचना संग्रहित करना, या ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। तो हार्ड कॉपी इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब। बताओ भाई, तो हार्ड कॉपी का यूज किस लिए होता है? आप समझ ही गए होंगे, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, मुद्रित आउटपुट के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 455, विच कैन नॉट बी यूज टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करने के लिए इनमें से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता? ऑल्ट F4, फाइल टू क्लोज, फाइल टू एग्जिट, एक्स बटन इन द विंडो, विंडो पर एक्स बटन। बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करने के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता? देखो, ऑल्ट F4 तो यूज किया ही किया जाता है। जब भी हम शट डाउन करते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप को बंद करते हैं तो ऑल्ट F4 की का यूज करते हैं, तो इससे बंद हो जाता है, ये तो ठीक है। फाइल टू क्लोज, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो यूज ही नहीं होगा। फाइल टू एग्जिट, हाँ ये हो सकता है। एक्स बटन इन द विंडो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल टू क्लोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करने के लिए इनमें से फाइल टू क्लोज का ऑप्शन यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करता है? मैट्रिक्स, स्प्रेडशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट या पीपीटी। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करता है? तो कौन सा करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डील्स डेटा ऑर्गेनाइज रो इन कॉलम। और कल भी ये क्वेश्चन हुआ था आपका, है ना। रो और कॉलम में क्या बनती है? रो और कॉलम में स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट किस में बनती है? एक्सेल के अंदर बनती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन एक्सेल वर्कशीट रेंज इन डैश। एक्सेल में वर्कशीट रेंज कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो मुझे लगता है तो मैं बता देती हूँ। एक्सेल में वर्कशीट रेंज क्या होती है? कमांड यूज्ड फॉर डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग के लिए कमांड। रेंज ऑफ वैल्यू सच एज 23 to 234, मूल्यों की सीमा जैसे 23 से 234। ग्रुप ऑफ सेल, सेलों का समूह, या ग्रुप ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट का समूह। तो एक्सेल में जो वर्कशीट की रेंज होती है वो होती है ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होती है? सेलों का समूह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है? मार्जिन एडिड टू लेफ्ट वाइल प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के दौरान बाएं मार्जिन पर जोड़ा गया भाग। मार्जिन एडिड टू राइट, दाएं तरफ का मार्जिन। मार्जिन एडिड टू बाइंडिंग साइड पर जोड़ा गया मार्जिन, या मार्जिन एडिड आउटसाइड ऑफ द पेज, पृष्ठ के बाहर का मार्जिन। बताओ भाई, गटर मार्जिन क्या होता है? तो गटर मार्जिन क्या होता है? मार्जिन एडिड टू बाइंडिंग द साइड। क्या होता है? मार्जिन एडिड टू बाइंडिंग द साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइंडिंग साइड पर जोड़ा गया मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल यू कैन प्रिंट। एक्सेल में आप क्या प्रिंट कर सकते हैं? अ रेंज ऑफ सेल बाय नेम, नाम द्वारा सेल्स की रेंज। एन एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट। अ सिंगल वर्कशीट, या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई, एक्सेल में तुम क्या कुछ प्रिंट कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो? सारा कुछ ही कर सकते हो, ऑल ऑफ अबव।
रेंज ऑफ सेल्स बाय नेम, एंटायर वर्कशीट भी और एक वर्कशीट भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अ डैश इज कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क। एक डैश वह कंप्यूटर है जो दो नेटवर्क से जुड़ा है, लिंक, सर्वर, गेटवे या ब्रिजवे। बताओ भाई, एक कंप्यूटर जो दो नेटवर्क से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गेटवे। क्या बोलते हैं, गेटवे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? आई होप कि सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जिसको भी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारे एफर्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल।